अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक ऑल आउट ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। जी हां, अब भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा, बल्कि ये कहिए आर पार का व्यापार युद्ध होने जा रहा है और इसमें जो भी झुकेगा वो हारा हुआ माना जाएगा। और इसकी घोषणा ट्रंप ने कुछ ही देर पहले फॉक्स न्यूज पर आकर कही और ये कहा कि हम भारत के अंदर व्यापार नहीं कर पाते, उसके बदले भारत बहुत सारा व्यापार भारत में करता है और इसका कारण है टैरिफ। भारत टैरिफ किंग है, इतना यहाँ पर टैरिफ लगाता है अमेरिकी कंपनियों पर कि हम वहां पर बहुत लिटिल व्यापार करते हैं। जी हाँ, वही रटी रटाई गाथा वो गा रहे हैं, बार बार फिर से वही गाई। इसके बाद एक नई चीज उन्होंने जोड़ दी है, रूसी तेल। कल से ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत रूस का कच्चा तेल सस्ते मात्रा में खरीदता है और उसे बहुत अच्छे दामों में मार्केट के अंदर इंटरनेशनली बेचता है, जिससे कि उसे बिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा होता है। लेकिन अब हम ये नहीं चलने देंगे और इसीलिए आने वाले 24 घंटों के अंदर हमने जो भारत पर 25% टैरिफ लगाए थे उसे हम सिग्निफिकेंस तरीके से बढ़ाने जा रहे हैं। और कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत पर 50% तक टैरिफ बढ़ा सकता है, कई रिपोर्ट में तो 100% भी कहा गया है। हालांकि एक्चुअल में कितने टैरिफ बढ़ाएंगे ट्रंप, इसका पता हमें आने वाले 24 घंटों में यानी कि कल शाम तक आराम से पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मानकर चलिए कि अब भारत अमेरिका के बीच में एक प्रॉपर ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, आर पार की लड़ाई। और कहीं ना कहीं इसका कारण मुझे लगता है कल देर शाम भारत का जबरदस्त जवाब भी था। नहीं समझे? दरअसल हुआ ये कि कल देर शाम डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर और कहा कि भारत जो रूसी कच्चा तेल खरीदता है ना, इससे वो खुद मुनाफा तो कमाता ही है, साथ ही रूस को भी मुनाफा कमा कर देता है और रूस उस पैसे से यूक्रेन के लोगों को मारता है। यानी कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। अब इसका जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत दे दिया। वैसे तो अगर आपने देखा होगा कि हम ट्रंप के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन कल देर शाम हमने दिया क्योंकि हम पर किसी की मौत का इल्जाम लगाया जा रहा था। तो खैर, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि देखिए, हम पर इल्जाम लगा कौन रहा है? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश, जो कि खुद अरबों डॉलर कैश में दे चुके हैं यूक्रेन को। और अमेरिकी कंपनियां तो लिटरली 250 बिलियन डॉलर कमा चुकी हैं इस युद्ध से। वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम रूसी कच्चे तेल से फंड कर रहे हैं इस युद्ध को, बल्कि एक्चुअल में कौन फंड कर रहा है दुनिया देख रही है। दूसरी बड़ी बात भारत ने यह हाईलाइट करी, इससे 2 साल पहले रूसी कच्चा तेल खरीदने को लेकर हमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ही कहा था। इन्होंने कहा था कि आप कच्चा तेल रूस से खरीदो, उसे खुद रिफाइन करो और हमारे देश में बेचो, जिससे कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन के दाम हमारे देश में नहीं बढ़ेंगे, आम जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा और देश महंगाई की चपेट में नहीं आएगा। तो यानी कि भारत ने लिटरली अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को बचाया है अपने हाथ गंदे करके। और अब जब काम निकल गया तो हम पर इल्जाम थोपे जा रहे हैं। और यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से एक्सपोज कल देर शाम हमने किया, उसे देखकर लगता है कि वो गुस्से से पागल हो चुके हैं, अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। इसीलिए अब कुछ हो नहीं रहा इनसे, कुछ भारत का बिगड़ नहीं रहा तो अपना अंतिम हथियार उठा लाए हैं, टैरिफ। लेकिन भारत साफ कह चुका है कि 25% लगाओ या 25,000% लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। हम कभी भी अपनी आजादी बेचकर किसी देश के सामने झुककर कोई डील नहीं करने वाले। ट्रंप को पहले अपनी अकड़ ढीली करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई ट्रेड डील पर बात शुरू होगी। लेकिन यकीन मानिए, अब मामला कांटे का हो चुका है भारत और अमेरिका के बीच में, और दुनिया देख रही है, चाहे वो रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे यूरोप हो, सबका ध्यान इस समय भारत अमेरिका की इस ट्रेड वॉर पर है, क्योंकि मामला अब आर पार का है। देखने वाली बात यह है कि पहले झुकेगा कौन, क्योंकि जो पहले झुक गया इस मामले में वही हार जाएगा। इसीलिए आने वाले 24 से 72 घंटे सुपर क्रिटिकल हैं। देखेंगे कि ट्रंप कहां तक जाते हैं और भारत किस हद तक उन्हें इग्नोर करता है और किस हद पर आकर मुंह तोड़ करारा जवाब देगा। जो भी होगा पूरा मामला मैं कवर कर रहा हूं हिंदी नॉलेज शो पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखा।